तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स यूनिवर्स में। और इस चैनल पे यदि आप नए हो तो आप जुड़ सकते हो। और दूसरी बात, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, तो आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे हम साइंस से रिलेटेड क्लास 9 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्लास 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्लास 11 फिजिक्स जेई नीट लेवल, क्लास 12 फिजिक्स जेई नीट लेवल कराया जाएगा। और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये होगा। और ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग नए हो इस चैनल पर जुड़ जाना। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो क्लास 10 से रिलेटेड है, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है भैया, तो हम इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं, पहले ये बात देख लेते हैं। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। क्या पढ़ी है? पहला हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ा है हमने? पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ये मैं इंसिडेंट रिफ्लेक्शन रोल क्या है ये भी पढ़ा चुका हूं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा चुका हूं, एक साथ पूछा गया क्वेश्चन था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा चुका हूं इस भैया। डेल्टा इन्वर्जन इंपॉर्टेंट था। और ये वाला भी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में रिपीट क्वेश्चन आर क्वेश्चन है भैया, रिपीटेड क्वेश्चन है भैया। लास्ट रिपीटेड क्वेश्चन को दो रिपीटेड क्वेश्चन को दो। ठीक है, डेल्टा इन्वर्जन भी ये आया है, दोबारा आया है, रिपीट कर सकता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है ये समझा दिया मैंने। पिछले लेक्चर में मैंने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी समझा, सॉरी कॉनकेव मिरर के बारे में समझाया है, कॉन्वेक्स के बारे में नहीं समझाया है, क्योंकि हम इसमें पूछे। तो पहली बात बोला कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर को समझने के लिए सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। इसका पार्ट है स्फेरिकल मिरर का। इस स्फेरिकल मिरर को हमने आगे से काट दिया। क्या किया? काट। एक स्फेरिकल मिरर था, उसको आगे से काट आधे से काटने के बाद ये मिरर कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, ऐसा दिखा दिया। क्या दिखा? ऐसा। अब हमने क्या किया, इस मिरर की जो अंदर वाली सरफेस थी उसको हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा रफ कर दिया। क्या कर दिया? बहुत ज्यादा रफ, मतलब उबड़ खाबड़ बना दिया अंदर वाली सरफेस। और बाहर वाली सरफेस हमने क्या कर दिया? स्मूथ कर दिया। क्या कर दिया? बाहर वाली सरफेस एकदम पॉलिश करके स्मूथ कर दिया। क्या कर दिया? स्मूथ कर दिया। क्या कर दिया? स्मूथ कर दिया। तो ध्यान सुनना, ऐसा स्फेरिकल मिरर, ऐसा मिरर जिसकी क्या हो, अंदर वाली सरफेस क्या हो, अंदर वाली सरफेस क्या हो, रफ हो, और बाहर वाली सरफेस क्या हो, स्मूथ हो। अंदर वाली रफ हो, बाहर स्मूथ। अंदर रफ, बाहर, अंदर रफ, बाहर, अंदर रफ, बाहर स्मूथ, अंदर रफ, बाहर स्मूथ, अंदर रफ, बाहर। अंदर वाली सरफेस स्मूथ है, सॉरी रफ है, और बाहर वाली सरफेस क्या है? स्मूथ है। और हमें पता है भैया, ऐसा मिरर जिसकी अंदर वाली सरफेस रफ हो और बाहर वाली सरफेस क्या हो, स्मूथ हो, तो कौन सा मिरर कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। और हमें चीज और पता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जो सरफेस जितनी स्मूथ हो, जो सरफेस स्मूथ होगी वही लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब भैया कि इस वाले मिरर में लाइट को रिफ्लेक्ट कौन करेगा भाई? लाइट को रिफ्लेक्ट कौन करेगा भैया? इस वाले मिरर में जो लाइट को रिफ्लेक्ट कौन करेगा भैया? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी हमारी बाहर वाली सरफेस। मतलब मैंने यदि ऐसे मैंने डाला तो ये इंसिडेंट हो जाएगी, इसको रिफ्लेक्ट कर देगी। क्या कर देगी? इसको रिफ्लेक्ट कर देगी। मतलब भैया एक्सीडेंट देखो क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी। कौन सी सरफेस? बाहर वाली सरफेस। ऐसा मिरर जिसकी बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट करे, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और अंदर क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर में? रफ सरफेस जो कि रिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, और इस मिरर में भैया कौन सी आपकी इमेज बनती है? इस मिरर में भैया हमारी क्या बनती है? वर्चुअल इमेज। क्या बनती है? वर्चुअल इमेज। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में। और कॉनकेव मिरर में हमारी क्या बनती है? क्या बनती है बताओ, कमेंट करो। कॉनकेव मिरर में कौन सी इमेज पढ़ा? ठीक है, थैंक यू। तो कुछ डेफिनेशन दी, इसको भी पढ़ लेते हैं। आप कॉन्वेक्स मिरर इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है भैया, मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउट। कर्व, ये कर्व है, इधर इनवर्ट है, लेकिन कॉन्वेक्स में इनवर्ट रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। कॉन्वेक्शन कहां हो रहा? आउटवर्ड रिफ्लेक्शन हो रहा, आउटवर्ड। तो जो सर्कुलर इस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं क्या होते हैं? कर्व्ड आउटवर्ड।
away from the center of the spectrum. It is the called diverging mirror. डाइवर्जिंग मिरर इसलिए इसको बोला जाता है, देखो ये रे आई, ठीक है, डाइवर्स कर दिया, ये भी रे आई क्या किया, डाइवर्स, आई डाइवर्स, आई डाइवर्स, आई डाइवर्स। ये बोलता है मैं कभी ना मिलाऊं, इसको डाइवर्स करो, कभी मिलाने, जैसे कि आई गई, आई गई, आई गई, आई गई, आई गई, कभी मिलाया गया, आई गई, इसको जाएगा भाई कभी मत मिलाओ, एकदम दूर दूर। ये कौन सा मिरर होगा अपना, डाइवर्जिंग मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या बात है, कॉन्वेक्स मिरर एक स्पेरिकल मिरर का काम होता है, इसकी बाहरी वाली सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है, अंदर वाली सरफेस क्या होती है, रफ होती है। बाहरी सरफेस रिफ्रैक्शन दिखाती है, रिफ्लेक्शन दिखाती है, और ये रेस को डाइवर्स करता है, मिलाता नहीं, एकदम बिल्कुल भगा देता है, इसलिए इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन है कन्वर्जिंग मिरर किसे बोलते हैं, कमेंट करना, पिछले लेक्चर में मैंने बताया। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और आप एकदम भाई सब लोग पढ़ो, अब कमेंट पढ़ना। थैंक यू, मेरा दिख